हे दोस्तों, मेरा नाम है शाहबाज और आप देख रहे हैं आपका फैक्ट्स चैनल एक ज्ञान। तो दोस्तों, हम सबको पता है इंसानों ने साइंस की मदद से एक अलग ही मुकाम हासिल किया हुआ है। चाहे वो अंतरिक्ष की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, इंसानों ने हर जगह अपनी पहुंच बनाई हुई है। लेकिन क्या आपको पता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतिहास में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने काफी हदें पार कर दी थी और उनको सुन के आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही 6 वियर्ड एक्सपेरिमेंट जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो पहले नंबर पर है डेमिकॉफ्स टू हेडेड डॉग, यानी कि डेमिकॉफ्स का 2 सर वाला कुत्ता। ये पिछली सदी का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। पिछली सदी के साइंटिस्ट जिज्ञासा से भरपूर थे, जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी के भी जीवन के साथ खेल सकते थे। अपनी जानकारी और एक्सपेरिमेंट के लिए वो बेजुबान जानवरों की कुर्बानी तक दिया करते थे। वैसे ही एक रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिकॉफ थे, जिन्होंने 1950 में एक जर्मन शेफर्ड के सर के साथ एक छोटे कुत्ते का सर सर्जरी द्वारा जोड़ दिया। इसे देखकर पूरी दुनिया शॉक थी, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को क्रूर माना करते थे। उनके अकॉर्डिंग किसी जानवर पर यह सब एक्सपेरिमेंट करना तकलीफदायक है। मॉस्को से थोड़ी ही दूर डेमिकॉफ ने इस डॉग को बनाया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए एक बार इस डॉग को चलवाया भी था। उन्होंने इस कुत्ते के सामने एक कटोरे में दूध रखा, जिसे देखकर दोनों कुत्ते उसके पास आए। अब जर्मन शेफर्ड का सर उससे बड़े आसानी से पीने लगा, लेकिन जो छोटा कुत्ता था वो उसे ढंग से नहीं पी पाया और बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, जिसकी वजह से आगे जाके इस एक्सपेरिमेंट को रद्द कर दिया गया। दूसरे नंबर पर है डेथ रे बाय निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला पहले से ही काफी रहस्यमय इंसान है। उनके हर एक एक्सपेरिमेंट एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन 1930 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक बीम इजाद किया जो एक मिसाइल को कुछ पलों में पूरी तरह चकनाचूर कर सकता था। मूवीज में आपने मिसाइल कई बार देखे होंगे, उसका डिस्ट्रक्शन लेवल भी आप सबको पता ही होगा। तो सोचिए एक इलेक्ट्रिक बीम जो कुछ पल में एक मिसाइल के परखच्चे उड़ा सके। ये एक्सपेरिमेंट किसी भी देश की जरूरत बन सकता था। ये एक्सपेरिमेंट एक देश को बाकी देशों के हमले से बड़े आसानी से बचा भी सकता था, लेकिन प्रॉपर फंडिंग ना मिलने की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को भी बंद कर दिया गया। तीसरे नंबर पर है बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग के बारे में आप सबने सुना होगा। हमारे हिसाब से ब्रेन वॉशिंग एक गलत काम है, लेकिन पहले के साइंटिस्ट इस चीज़ को नहीं माना करते थे। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही थी। वैसे ही एक साइंटिस्ट डॉक्टर एवन कैमेरॉन, जिन्होंने ये फैक्ट लोगों के सामने ला के रखा, उनके हिसाब से किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक किया जा सकता था इस बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग के द्वारा। उनके अकॉर्डिंग हेडफोन लगाकर अगर कोई एक सकारात्मक ऑडियो फाइल रिपीट पर लगा दिया जाए तो ऐसी कई बीमारियां सही की जा सकती है। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई और अमेरिकी जासूसी संस्था CIA, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इस एक्सपेरिमेंट में पैसा दिया करती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे रोगी के मानसिक व्यवहार में बदलाव आने लगे, CIA ने डॉक्टर एवन कैमेरॉन को पैसा देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आगे जाके इस एक्सपेरिमेंट को भी बंद कर दिया गया। तीसरे नंबर पर है माइनसोता स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि माइनसोता भुखमरी परीक्षण। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने माइनसोता एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इसमें पहले हट्टे-कट्टे जवानों को लिया जाता था जो युद्ध में नहीं जाते थे। एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्हें स्टार्टिंग में खिला पिला कर तंदुरुस्त किया जाता था, फिर धीरे धीरे उनके खानों में कटौती कर दी जाती थी। एक हफ्ते में उनसे 36 किलोमीटर पैदल चलाया जाता था। कुछ दिनों बाद देखा गया कि उनके वजन में 25% की गिरावट हो गई और धीरे धीरे उन सबको एंडमा, डिप्रेशन, हिस्टेरिया जैसी कई शिकायतें आने लगी। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट को ये पता चला कि भुखमरी से उभरने के लिए किसी को भी करीबन 4000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर पर है प्रोजेक्ट 4.1। 1954 में कासल ब्रावो में रेडिएशन प्रयोग के दौरान रहस्यमय तौर पे हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगले एक दशक तक उन लोगों को हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, थायराइड जैसी कई बीमारियां आने लगी। अब अमेरिकी इस चीज़ को एक एक्सीडेंट मानते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें एक गिनी पिग, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट वाले चूहे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। पांचवें नंबर पर है द मॉन्स्टर स्टडी। 1939 में एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंडेल जॉनसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऑर्फनेज, यानी कि अनाथालय को चुना, जिसमें उन्होंने 5 महीने के लिए हकलाने वाले 22 बच्चों को आम बच्चों के साथ बैठा दिया, ये सोच के कि हकलाने वाले बच्चे सही हो जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्टिंग में बहुत तारीफें मिली, लेकिन धीरे धीरे पासा पलट गया।
जो बच्चे हकलाते थे वो और ज़्यादा हकलाने लगे और बच्चे जो नहीं हकलाते थे वो भी हकलाने लगे। अब इस चीज़ का रीज़न माना जाता है वहाँ के एटमॉस्फेयर को। लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से सारे बच्चों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ खेलने की वजह से वेंडल जॉनसन को जेल जाना पड़ा और यह एक्सपेरिमेंट भी रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट जो असफल रहे और इसकी वजह से कई लोगों की जाने गई या उन्हें हानि पहुंची। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।